सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी की कक्षा में कुछ नया सीखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है भाषा। आज हम लोग सीखेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा की जरूरत क्यों होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। चित्र में दो जन हैं, एक गोलू और दूसरा गोलू का पिता। यहाँ पे इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि गोलू पिताजी से कुछ पूछ रहा है। देखो, जैसे गोलू अपने हाथ को ऐसे बढ़ाया है, जैसे वो बात कर रहा है, अपने पिताजी से कुछ पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग दूसरे चित्र में चलते हैं। यहाँ पे बच्चों एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? हाँ, एक लड़की फोन पर बात कर रही है। पता है बच्चे, इस बच्ची का नाम क्या है? इस लड़की का नाम क्या है? इसका नाम है कोमल। तो हम कह सकते हैं कोमल फोन पर बात कर रही है। चलिए आप एक और चित्र देख लेते हैं। अरे वाह, देखो ये छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा कुछ लिख रहा है। इस छोटे से बच्चे का नाम क्या है पता है? रोहित। तो रोहित क्या कर रहा है? रोहित लिख रहा है। एक और चित्र हम देख लेते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं शिक्षिका पढ़ा रही है। तो बच्चों, हम लोग अपनी बात को अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। कोई अपने पापा से पूछ रहा है, कोई फोन पे बात कर रही है, कोई लिख रहा है, कोई बोल रही है, हम सभी सुन रहे हैं। बात कहने के मुख्य दो तरीके होते हैं। पता है, बात हम लोग करते हैं जो हम लोग कुछ तुमको समझाना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं। एक है हम लोग बोलकर हम तुमसे बोलना चाहते हैं कि चलो हम लोग पार्क में जाके खेलते हैं। और दूसरा तरीका क्या होता है? लिखकर। मुझे कुछ कहना है तुमसे, मैंने एक पेपर पे लिख दिया, फिर मैंने तुमको दे दिया, तो तुम उस पेपर को पढ़ ली, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। तो बात कहने के मुख्य दो तरीके होते हैं। एक होता है बोलकर, दूसरा होता है लिखकर। ठीक है बच्चों, जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसे हम लोग मौखिक रूप कहते हैं। और जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बच्चों, मैं तुम लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ। कुछ लोग अपनी बात इशारों से भी कहते हैं। इशारे मतलब क्या पता है? हाथ हिला के, जैसे मम्मी ऐसे चुप करा देती है ना, चुप, ऐसे क्या करती है मम्मी? मुंह पर उंगली लगा के ऐसे आपको इशारा करती है। तो आपको पता चल जाता है कि मम्मी मुझे क्या बोल रही है, चुप करके बैठने के लिए। तो ये हो गया इशारा। इशारा से बात करना, ठीक है। मुंह से कुछ नहीं बोली, लिख के भी कुछ नहीं दी, लेकिन मम्मी ने ऐसा किया, मुंह पर उंगली रखी, आपको पता चल गया कि मम्मी मुझसे कह रही है चुपचाप बैठो। तो ये भी हो गया एक तरह का भाषा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के भाषा को क्या कहते हैं? संकेत भाषा या संकेत भाषा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चौराहे पर या रास्ते पर खड़ा सिपाही
हाथ से आने जाने वालों का संकेत करता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस आप लोगों ने देखा है ना, क्या करते हैं वो चिल्लाते हैं नहीं चिल्लाते, बात करते हैं नहीं बात करते, वो अपने हाथ को दिखाते हैं, कभी दाहिना हाथ कभी बायां हाथ। तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि अभी हमें रुकना है कि हमें चलना है। तो ये भी हो गया संकेत भाषा। तो बच्चों आज यहीं तक आप अच्छी तरह इस वीडियो को देखें, समझे, बार बार देखें इसको, तब आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। और एक चीज, आप अपनी भाषा में अपनी माँ को क्या कहते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है, और आप अपनी भाषा में अपने पापा को, पिताजी को क्या कहकर बुलाते हैं, सब आप समझे और एक जगह पर लिखे, हिंदी के कॉपी में लिख भी सकते हैं। और एक चीज आप इस काम को कर सकते हैं, जैसे आपके घर में जो सुंदर सुंदर चीजों से आपका घर जो सजा हुआ है, सुंदर सुंदर चीजें हैं ना आपके घर में, आप अपनी भाषा में उन सुंदर सुंदर चीजों के नाम आपकी हिंदी कॉपी में लिख डालिए। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे और फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।